What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। एक बार फिर से लेके आके हैं आपके न्यू टॉपिक्स बहुलक यानी मोड क्या चीज होता है आज इस वीडियो के अंतर्गत आप जानेंगे। बहुलक के क्वेश्चंस किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं वो सब आप जानेंगे। पहले आपने विदाउट सीमा के किए, विदाउट लिमिटेशंस के लिए किए थे, जिसमें बारंबारता वगैरह नहीं होती थी, इसमें रेंज वगैरह नहीं होती थी। वो आप बहुलक क्लास 8 में और क्लास 9 में भी पढ़ चुके होंगे। बट इसके अंतर्गत आप आंकड़ों की जो बारंबारता होती है, यानी आपकी केंद्रीय पर्वत की मापों के रूप में जो बारंबारता है उसको कैसे करेंगे। जो आंकड़े दिए गए हैं जिसमें लिमिटेशंस दी गई हैं उनको आप कैसे करोगे आज इसमें वीडियो में जानोगे। तो बहुलक मेनली होता क्या है ये भी जानेंगे। बहुलक यानी बहुलक मोड एक ही बात है, वो जानेंगे। बट उससे पहले आप उससे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, वीडियो देखना है विदाउट स्किप किए हुए। अगर आप स्किप करेंगे तो जो मुख्य फॉर्मूले होंगे वो आपसे मिस हो जाएंगे और आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। मैथ्स की कोई भी वीडियो देखिए विदाउट स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि मैथ्स का हर एक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स होता है, इसलिए विदाउट स्किप किए हुए देखिए, जिससे कि आपको वो क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ये चीज ध्यान रखिए भाई, टाइम है नहीं, कंटिन्यूअसली पढ़ाई पे फोकस करिए, इधर उधर की फालतू बातें और फालतू घूमना बंद कर दीजिएगा। अब आप केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करिएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आपको, और आप उस मेथड को सबसे पहले सीख सकें। और जब पहले सीख लेंगे तो उसका रिपीटेशन भी आप अच्छी तरीके से कर लोगे और वो लर्न आपको अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो यही बार बार कहा जा रहा है, जब हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो एक सपोर्ट आपका भी बनता है। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब कराएंगे तो हमें भी हौसला बढ़ेगा कि जो हम आप लोगों को प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं, जो हम आप लेके मेहनत कर रहे हैं, वीडियो न्यू ट्रिक्स के साथ, मैथ्स की न्यू ट्रिक्स के लिए साथ लेके आ रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ थोड़ा सपोर्ट करिए। आपके सब्सक्राइबर या आपके लाइक करने से इतना हमारा कुछ नहीं हो सकता कि हम एक देश के प्रधानमंत्री बन जाए। प्रधानमंत्री तो नहीं, बट आपके सपोर्ट से हम भी कुछ बन सकते हैं। इसलिए हम केवल आपसे यही उम्मीद करते हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, फोकस करिए, टारगेट आपका है, हम केवल सपोर्टिंग हैं, आपके लिए बैकग्राउंड के तौर पे आपका काम कर रहे हैं। बस बैकग्राउंड के तौर पे आपको सपोर्ट करना है। और जब हम आपको अच्छी तरीके से ट्रिक्स वगैरह बता रहे हैं तो बस केवल आपका एक यही है कि लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू होते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, जो फ्रेंड्स मैथ्स में कमजोर हैं उनको रिकमेंड कीजिएगा। तो अब चलते हैं बहुलक। बेटे होता क्या है बहुलक? आप बहुलक इसको मत चलिएगा, बहुलक यानी इक्वल टू हो गया आपका एरो लगा के बहु प्लस लक, यानी आपके लिए बहुलक लेके आएगी, यानी भाग्य लेके आएगी। वो वाला बहु नहीं है भाई, ये अलग है। बहु यानी बहु का मतलब होता है बहुत। आपने बहुवचन पढ़ा हुआ ना, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। ये वाला बहु है, न कि शादी वाला बहु। आप वो मत समझ लीजिए कि बहुलक यानी बहु आई और लक लेके आई यानी भाग्य लेके आई, वो वाला बहु नहीं है। ये एक वचन और द्विवचन और बहुवचन, आपने एक ग्रामर में पढ़ा हुआ एक वचन और बहुवचन। हिंदी और संस्कृत में आप पढ़ते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये वो वाला बहुवचन है, न कि बहु वाला। ये चीजें ध्यान रखना कि ये बहु वाला भाई बहुवचन नहीं है, और ना ही ये मोड, किसी आप चीज को मोड़ देते हैं वो वाला भी मोड नहीं है। ये है मोड, जो संख्याएं बार बार रिपीटिशन होती है उनको बोलते हैं हम मोड, यानी बार बार जो मोड पे मिल रही है आपको उनको बोलते हैं हम मोड। तो भाई ये चीजें मत करना कि बहुलक मतलब बहुलक लेके आई, वो वाला बहु नहीं है, ये बहुवचन वाला बहु है।
तो ये तो हुई बहुलक की बात। अब मेनली अब बहुलक होता क्या है? बहुलक है हमारा जिस पद की बारंबारता बार बार रिपीट करी जाती है, बार बार आती है, उसको बोलते हैं हम बहुलक। जैसे देखिए आपने 8th क्लास में पढ़े होंगे, जैसे इस तरीके से बहुलक होता था 1 2 3 4 3 2 5 2 3 4 2 3 3 4 इस तरीके से होता था क्वेश्चन। तो इसमें हम बहुलक छांटते थे। बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा रिपीटिशन हुआ हो, यानी इसका बहुलक क्या हो गया? देखिए इसमें सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा नंबर हुआ है? देखिए 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है, 3 कितने बार आया? 1 2 3 4 5। तो बहुलक हमारा क्या हो गया? 3। कितना हुआ? 3। क्योंकि 3 का जो नंबर्स है वो 5 टाइम्स आया है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। जिस पद की बारंबारता बार बार रिपीट होती सबसे ज्यादा होती है, उसी को बोलते हैं हम बहुलक। ये आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा और 9th में भी पढ़ा होगा बहुलक। इसी तरीके से बहुलक निकालते थे। अब जो 10th क्लास है उसमें आपको फ्रीक्वेंसीज के रूप में दी गई है, केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में दी गई है, जिसमें आपकी लिमिटेशंस दी गई हैं, निम्न सीमा वर्ग और उच्च सीमा वर्ग के रिगार्डिंग क्वेश्चंस दी है। उसमें से आपको फाइंड आउट करनी है बहुलक किस तरीके से निकालते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये था हमारा बहुलक, यानी जो सबसे ज्यादा रिपीटेशन हुआ होता है उसी को बोलते हैं हम बहुलक। बट ये तो सिंपल ही वे में था, आप सिंपल ही कर सकते हैं। बट जब केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में आप जाएंगे, जिसमें आपको बारंबारता दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो उस क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे? तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, आपको एग्जांपल सहित बताएंगे। परिवार की माप दी गई है, और सेकेंडली आपको दिया गया है परिवारों की संख्या। इसमें आपको नेक्स्ट कॉलम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि आप मीन में बनाते थे, एक्स आई उसका मध्यमान वगैरह निकालते थे, वो चीजें इसमें आवश्यकता नहीं है। केवल जो चीज दी गई है उसी में आपको करना है, और आगे आपको कुछ नहीं करना है। तो देखिए इसमें दिया है परिवारों की माप 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, और दिया गया आपको 7 से 9 और 9 से 11। ये चीजें दी गई हैं। और परिवारों की संख्या दी गई है आपको 7 8 2 2 1। ये चीजें आपको प्रोवाइड की गई हैं। अब इसमें आपको क्या निकालना है? बहुलक। सबसे पहले एक चीज देखते हैं, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी सबसे ज्यादा रिपीटिशन बारंबारता किस पद की है, पद की बारंबारता। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ज्यादा किसकी बारंबारता हुई है? 8। पद की रिपीटिशन संख्या कितनी है? 8। कितने की है? 3 से 5। तो एक एक स्टेप को समझना है, एक एक स्टेप को समझना है। जब आप स्टेप समझ जाओगे इसकी पदों की क्या है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अब जो सबसे ज्यादा रिपीट नंबर हुआ है, बारंबारता हुई है, तो देखिए एक एक पद लिखेंगे। सबसे पहले रिपीटिशन हमारा किसका हुआ है? 8 सबसे ज्यादा आया, तो F1 इसको लिख दिया हमने 8। हो गया क्लियर? अब उससे पहले पद कौन सा आया है? देखिए F1 से पहले, 1 से पहले क्या आता है? 0। तो F1 से पहले क्या हो गया हमारा? F0। कौन सा नंबर है? 7। इतना क्लियर है? 8 से आगे नेक्स्ट पद कौन सा है? F2। इतना हो गया। F2 हमारा कितना दिया है? 2। एक एक पद लेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। यानी F1 जिसकी सबसे ज्यादा रिपीटेशन, जो सबसे ज्यादा पद आया है, तो पद हो गया हमारा F1। उससे पहला पद F0 7 हो गया। उससे नेक्स्ट पद F1 से F2। इतना क्लियर हो गया? आप सेकेंडली जो सबसे ज्यादा रिपीटेशन हुआ उसकी लोअर लिमिट, यानी लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट
तो हमारी लोअर लिमिट क्या है इसमें 3, यानी लोअर लिमिट क्या है हमारी 3। इतना हो गया। अब निकालेंगे h, यानी वर्ग की माप, यानी जो आपकी रेंज है उसका डिफरेंस क्या है, यानी 1 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है 2, 3 5 2, तो हमारा h इक्वल टू हो गया 2, जो कि आप उसमें भी निकालते, कल्पित माध्य विधि में अभी आपने यूज किया था इसका, और सॉरी आपने पग विचलन विधि जो स्टेप डेविएशन मेथड था उसमें भी आपने h निकाली थी। तो h हमारा क्या होता था, जो आपकी निम्न सीमा वर्ग और उच्च सीमा वर्ग का जो डिफरेंस होता था वो हमारी होती थी हमारी h, यानी इसको बोलते हैं हम वर्ग की माप। अब इतनी वैल्यू निकल आई और आपको केवल और केवल इसमें रखना है, अब केवल और केवल फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला आपको रखना है। तो बहुलक का फॉर्मूला देखिए, ध्यान से देखना है, ये वैल्यू आपको निकालनी है, केवल कितनी है 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यू अब केवल और केवल आपको याद रखनी है। कैसे, जो सबसे देखिए एक बार रिपीटेशन कर लेते हैं, जो सबसे पहले ज्यादा पद आया है वो हो गई हमारी f1, उससे ऊपर का पद f0, उससे आगे का नेक्स्ट पद f2। अब इसकी लोअर लिमिट क्या है 8 की लोअर लिमिट 3, डिफरेंस क्या है इन दोनों वर्ग सीमा बीच की बीच कितने का डिफरेंस आया 2 का, तो h की वैल्यू हो गई 2। अब देखिए नेक्स्ट, अब मेनली भाई फॉर्मूला याद करना है बहुलक, यानी मोड, इसको मोड बोला जाता है, इसका होता है L प्लस ब्रैकेट स्टार्ट होगा और ब्रैकेट में लिखना है आपको f1 माइनस f0 अपॉन 2 और होगा आपका f1 माइनस f0 माइनस f2 और आपका मल्टीप्लाई होगा h से। ये है आपका फॉर्मूला और इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आपके सभी क्वेश्चंस बहुलक निकालने के होंगे, यानी L प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई h। ये फॉर्मूला है हमारे बहुलक का। किसके रिगार्डिंग, एक तो सिंपल ही था जिसमें देख करके बताते थे कौन सा रिपीटेशन सबसे ज्यादा हुआ है, और ये है आपका केंद्रीय प्रवर्त की माप है जिनमें वर्ग दिए गए हैं, उस वर्ग की माप के रिगार्डिंग क्वेश्चंस में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखिए इसमें फॉर्मूला में केवल और केवल आपको वैल्यू पुट करनी है L की वैल्यू हमारी कितनी थी, ये 3 थी, तो L की यहाँ पे दिया हमने 3 प्लस f1 की वैल्यू हमारी कितनी है 8 माइनस f0 की वैल्यू है 7 अपॉन ब्रैकेट बड़ा लगाएंगे इसमें, अपॉन में क्या 2f1 2 इंटू f1 की वैल्यू 8 माइनस f0 की वैल्यू 7 माइनस f2 की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई h की वैल्यू कितनी है आपकी 2, सभी की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको करना है केवल और केवल सॉल्व। इसका मेनली आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद है तो आप 100% आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये 5 नंबर के ही क्वेश्चंस आते हैं, कम नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना। 3 प्लस 8 माइनस 7 हो गया आपका 1, 8 2 जा 16 माइनस 7 2 कितना हो गया आपका, दोनों माइनस के रिपीटेशन करेंगे 9 हो गया, ऐड हो गए इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 7 इंटू 2, यानी 3 प्लस 2 अपॉन 7, इतना हो गया। अब क्या करना है आपको 7 से भाग देना है, 3 प्लस कितना आ गया 7 दूनी 14, 0 पॉइंट लगेगा, 7 दूनी 14 बचे 6, 7 8 जा 56, तो आपकी आ गई 3.28। ये हो गया आपका बहुलक, ये आपकी बहुलक की वैल्यू 2 पदों तक निकल आई। मेनली आपको केवल और केवल कैलकुलेशन का ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन कैसे करें। अगर कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक्स हुई तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से करना है, केवल और केवल आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, और अगर आपको ये चीजें अगर पता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब लेते हैं, ये एग्जांपल लिया था, उदाहरण था आपका। अब लेते हैं एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज है आपकी 14.2, पुराने मैथ्स में है आपकी 14.2 और न्यू सिलेबस में है आपकी एक्सरसाइज 13.2। 13.2 में मिलेगी आपको। अब लेते हैं, इसमें दिया गया आपको आंकड़े दिए गए हैं, आयु और रोगियों की संख्या, आयु और रोगियों की संख्या, ये दो चीजें दी गई हैं, आयु और रोगियों की संख्या। अब आयु की लिमिट यानी वर्ष में कितने कितने गई है, 5 to 15, 15 to 20, 20 to 25, सॉरी 5 to 15 और आपको 15 to 25, यानी 10 का डिफरेंस है इसमें, 25 to 35 और 35 to 45 और 45 to 55 और 55 to 65, इतना दिया गया है। और रोगियों की संख्या दी गई है 6, 6, 11, 21 और आपका दिया गया है 30, 21 के बाद 23, 14 और 5, यह दी गई है आपको रोगियों की संख्या। इतना सब चीजें आपको केवल दो चीजें दी गई होंगी, यानी आपको बारंबारता है, यानी f की वैल्यू दी गई है ये, और ये दी गए आपको आंकड़े, ये आंकड़े दिए गए। अब इससे क्या निकालना है आपको, बहुलक। तो बहुलक का सीधा है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा पद कौन से की रिपीटिशन भी है, यानी सबसे ज्यादा बारंबारता किस पीढ़ी है, और सब भूल जाइए, केवल और केवल याद ध्यान रखना है कि बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है। तो देखिए इसमें देखना है सबसे हाईएस्ट कौन सी है, 23 नंबर। कितना है, 23 नंबर, इसको ध्यान रखना है। तो ये हो गई हमारी F1, 23, इतना आ गया। अब उससे ऊपर का पद वो होता है हमारा F0, कितना है हमारा 21, इतना हो गया। अब उससे 23 से आगे का पद कौन सा होता है, F2, वो कितना हो गया हमारा 14, इतना आ गया। अब जो 23 है उसकी लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा वर्ग क्या है, L, L कितनी है आपको, इसकी निम्न सीमा वर्ग कितनी है, 35, इतना हो गया। अब जो वर्ग की माप यानी डिफरेंस, निम्न सीमा वर्ग उच्च सीमा वर्ग का डिफरेंस क्या है, यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या है, कितने का है, हाई, यानी वर्ग की माप कितनी है हमारी, जो वर्ग बन रहा है उसकी माप कितनी है, 10, कितना है डिफरेंस, 10, तो हमारी h की वैल्यू हो गई 10, इतना आ गया। केवल और केवल इतना ही मान आपको निकालने हैं, 5 मान है, केवल 5 मान ही ध्यान रखिए। तो ये हो गया। अब इसमें केवल और केवल आपको बहुलक का फॉर्मूला लगाना है, यानी बहुलक, बहुलक का फॉर्मूला है आपका L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये आपका फॉर्मूला है। तो इसमें केवल आपको वैल्यू पुट करनी है, L की वैल्यू दी गई है आपको 35 प्लस F1 की वैल्यू दी गई है 23, F0 की वैल्यू दी गई है 21 बटे 2 गुणा F1 यानी 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 इंटू डिफरेंस कितने का है, H यानी 10, इतना हो गया। अब देखिए 35 प्लस 23 में से 21 गया 2 बटे 23 दूनी 46 माइनस, दोनों माइनस के हैं जुड़ जाएंगे, 4 1 5 2 1 3 इंटू 10, इतना आ गया। अब 35 प्लस सीधा लिख देंगे 2 अपॉन, इसमें से इसको सब करिए 6 माइनस 5 1 4 माइनस 3 1 इंटू 10, आगे सोल्व कर लीजिए 35 प्लस
20/11 आपका हो गया 35 प्लस 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11 बच्चे 9, 11 8 88 बच्चे 9 सॉरी बच्चे 2, 11 एकम 11 इतना आ गया। इसको ऐड कर लीजिए 35 एक 36.81 ये हो गया आपका बहुलक। बहुलक का मान कितना आ गया 36.81 ये आ गई आपकी वह बहुलक की वैल्यू। मेनली बहुलक में आपने एक चीज देखी केवल और केवल फॉर्मूला पे डिपेंडेबल है और आपको फॉर्मूला ही इसका निकालना है। तो ये निकल के आ गया आपका बहुलक, यानी बहुलक सबसे ज्यादा कितना आया 36.81। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का। अगर आपको और क्वेश्चंस हैं तो और क्वेश्चंस भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुलक के और रिपीटेशन क्वेश्चंस आपको कराएंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेते आएंगे न्यू मेथड्स के साथ। अभी बहुलक का एक पार्ट्स और लेके आएंगे जिससे कि आप अच्छी तरीके से उसको समझ सकें। इसमें क्वेश्चंस आपको 2 क्वेश्चंस कराए थे, नेक्स्ट 2 से 3 क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। बहुलक क्लियर करना है, कोई डाउट नहीं रखना है और एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है। साथ ही बहुलक और माध्य किस तरीके से निकालते हैं, उन दोनों कैसे कॉम्बिनेशन, इन दोनों के बीच में कैसे संबंध है, वो चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में एक ही पद से कैसे आप माध्य, देखिए क्वेश्चंस आपको 2 टाइप्स में मिलेगा। किस जो आपको केंद्रीय प्रपद की माप दी है उसमें आपको बहुलक और माध्य दोनों निकालने होंगे। तो बहुलक इस तरीके से निकलेगा और माध्य की जो पीछे वीडियो बनाए थे उसके थ्रू भी वीडियो के थ्रू भी आप माध्य निकाल सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि, तीनों से आप किसी से भी आप माध्य निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे बहुलक के 2 से 3 क्वेश्चंस और बहुलक और माध्य दोनों एक ही क्वेश्चंस में कैसे निकालते हैं, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और केवल वीडियो ही नहीं देखनी है, साथ ही आपको क्वेश्चंस भी करने हैं। मैथ्स कॉपी किताब लेकर के करना है, न कि सीधे वीडियो देखने से आपके माइंड में नहीं घुसेगा। आपको उसको रिपीट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आप कर पाओगे। वीडियो देखने से, एक बार वीडियो देखने से आप ये नहीं है कि वीडियो देख लिया यानी क्वेश्चंस मेरे माइंड में चला गया, वो चीजें नहीं होगी। वीडियो देखिए, फिर जो वीडियो के अंदर का क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन को नोट करने के बाद अपने आप से करने की कोशिश कीजिए। जब 2 से 3 बार करेंगे आप रिपीटेशन में तो गारंटी लेता हूं 100% आपकी समझ में आ जाएगा। बट ये नहीं करना है कि वीडियो देख लिया कॉन्सेप्ट क्लियर। वीडियो देखने से कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, आपको रिपीट करना पड़ेगा। केवल वीडियो आपकी हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी आपको, और कहीं पर क्वेश्चंस आपका गलत हो रहा है तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि हमारा गलत क्वेश्चंस तो नहीं है। वीडियो इतनी हेल्प करेगी, ये नहीं है कि वीडियो देखने से आपके माइंड में पूरा वो क्वेश्चंस उतर जाए। ये चीज अपने दिमाग से निकाल लीजिएगा। एग्जाम आपको देना है, ये ध्यान रखिए, एग्जाम आपको देना है। किस तरीके से देना है वो आप पे डिपेंडेबल है। आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड है। जैसी आप पढ़ाई करेंगे, जिस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, नंबर्स उसी तरीके से आएंगे। ये चीज ध्यान रखिए। मेहनत करोगे अच्छे नंबर आएंगे, मेहनत नहीं करोगे, लापरवाही बरतोगे तो नंबर्स कम आएंगे। नंबर कम नहीं लाने, पढ़ाई करिए। अगर कोई डाउट्स होता है, कोई क्वेश्चंस नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। बट अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारे चैनल को आप अपने फ्रेंड्स में रिकमेंड कीजिए, क्योंकि हम हाई स्कूल के न्यू टॉपिक्स लेके आएंगे, न्यू ट्रिक्स लेके आएंगे और लास्ट में आपको पूरी चैप्टर्स एक ही वीडियो के अंतर्गत लेके आएंगे। उसके अंतर्गत जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के रिगार्डिंग वो सब बताएंगे। और आगे नेक्स्ट आपके साइंस के नोट्स बनवाएंगे, साइंस के चैप्टर्स क्लियर कराएंगे, वो भी। और अदर मेथड्स हैं, किस तरीके से आप पेपर सॉल्व करें, किस तरीके से टॉपर्स राइटिंग लिखते हैं। आप ये मत सोचिए कि राइटिंग के नंबर्स नहीं करते, राइटिंग्स के भी नंबर्स करते हैं। तो आप किस तरीके से लिखना है
किस तरीके से कॉपी पे आपको करना है, वो सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आगे आने वाली वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।